मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 4 पर्यावरण और हम चैप्टर 13 खेत से इसका मतलब हुआ कि जो अनाज है, फल है, सब्जी है, दालें हैं, वो हम लगाते कहाँ हैं? खेत में। और खेत में लगाने के बाद अनाज को, दाल को, फल को, सब्जी को कुछ न कुछ सेवा करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। किसान जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद वो अनाज वहाँ से हार्वेस्टिंग करके, वहाँ से काट के कहाँ ले जाते हैं? तो खेत में लगाने के बाद खेत से घर तक ले जाने की प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप होते हैं जिनको एक किसान को करना पड़ता है। उसी के बारे में हम लोग आज इस क्लास में, इस चैप्टर में, चैप्टर 13 में खेत से घर तक में पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम बसंती है। हम है बसंती? हम बसंती हैं। इस चैप्टर में एक लड़की है, ठीक है, कहानी में, जिसका नाम है बसंती। मैं सुहावनपुर में रहती हूँ। जैसे आपके गांव का नाम है बेला वारिस, तो बसंती रहती है कहाँ पे? सुहावनपुर में। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे मतलब बसंती के पिताजी क्या हैं? हमारे खेत में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जियां आदि बोई जाती हैं। देखिए, धान गेहूं जो है अनाज हो गया, दलहन बोलते हैं दाल के पौधे को, तिलहन बोलते हैं जिससे तेल मिलता है, सब्जियां आप जानते हैं। जब फसल बोने का समय आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बसंती बोलती है फसल बोने के समय, फसल लगाने के समय उसको काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग को फसल बोना अच्छा लगता है? आप लोग फसल बोते हैं? कब बोते हैं? संडे को, मतलब छुट्टी के दिन। आगे है, मुझे भी खेतों में काम करना अच्छा लगता है। बसंती बोल रही है कि मुझे खेतों में काम करना, खेतों की देखभाल करना, पौधों की देखभाल करना बसंती को अच्छा लगता है। आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां, दाल, फल तथा अनाज उगाए जाते हैं? बुक में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां, दाल, फल तथा अनाज उगाए जाते हैं। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे एक एक करके पूछते हैं कि आपके गांव में कौन सी सब्जी, कौन सी दाल के पौधे उगाते हैं। आइए सोनम, रुका है। आइए पूछते हैं, आपके गांव में कौन कौन सा फल होता है? केला, अनार, जामुन, पपीता, अमरूद और कोई फल बोलिए आप लोग? शरीफा, आम, ठीक है, बैर, बहुत अच्छा। आइए अनीसा से पूछते हैं कि इनके गांव में कौन कौन सा अनाज होता है, बताइए। गेहूं, धान, मक्का, जौ। बहुत अच्छा। आइए साकिब आपसे जानते हैं कि आपके गांव में कौन कौन सा सब्जी उगाया जाता है? आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी, कद्दू, नेनुआ, झिंगी, है ना? बहुत अच्छा। हैं कि इनके गांव में कौन कौन से दाल के पौधे उगाए जाते हैं? मसूर, मूंग, बूट, चना, सारी चना। ठीक है, बहुत अच्छा। पिताजी बताते हैं कि फसल अच्छी हो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, फसल उगाता कौन है? किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलिए। FARMER, FARMER। फार्मर मतलब? फार्मर को पीजेंट भी बोलते हैं, याद रखना, PEASANT। ठीक है, आप लोग क्लास 4 में मान रहे हैं, लेकिन जब जाओगे 7-8 में तो हिस्ट्री में या और भी किताबों में क्या पढ़ोगे? पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान। तो पिताजी बताते हैं फसल अच्छी हो इसके लिए बहुत क्या करना पड़ता है? मेहनत। सबसे पहले फसल बोने के लिए खेत की जुताई करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी फसल लगाना है तो आपको खेत का क्या करना पड़ेगा? जुताई का मतलब है खेत में हल से मिट्टी को कोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लोइंग। देखो, PLOUGHING। प्लोइंग का मतलब होता है जुताई करना। देखिए, जुताई का मतलब हो गया मिट्टी क्या करना? कोड़ना। पहले करते थे किससे? बैल से। अब किससे करते हैं? ट्रैक्टर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी का जुताई। बोलिए साथ में, मिट्टी की जुताई। उसके बाद फिर करते हैं बुआई, मतलब पौधा लगाते हैं।
फिर करते हैं निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई का मतलब होता है कि जब आप अपने खेत में कोई भी फसल लगाते हैं तो उस फसल के साथ साथ आपके खेत में कुछ जंगली पौधे भी फलते हैं जिनको वहाँ से हटाना क्या है, जरूरी है। तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं निराई, और निराई या बोलते हैं निराई, साथ साथ बोलते हैं निराई गुड़ाई। जैसे आप धान लगा रहे हैं तो धान के पौधे के साथ साथ कुछ कुछ फलता है वहाँ पे घास जैसा, तो उस घास को, उस जंगली पौधे को इंग्लिश में बोलते हैं वीड, WEED वीड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, खरपतवार, खर। तो उसको हटाना है कि नहीं हटाना चाहिए, हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं निराई गुड़ाई। और हाँ, समय समय पर पानी भी देना जरूरी है। पौधे को लगा के समय समय पर पानी देना चाहिए, जिसको बोलते हैं सिंचाई करना। कुछ अनाज जाड़े में बोते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं। बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको जाड़ा में लगाते हैं और गर्मी में काटते हैं, और कुछ गर्मी में लगाते हैं और सर्दी में काटते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अनाज कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के, 3। बोलिए साथ साथ, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। अब ध्यान से समझो, जो फसल लगाते हैं जाड़ा में, ठीक है, मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम में या अक्टूबर बोल लीजिए, शीत ऋतु में लगाते हैं और बाद में फरवरी के टाइम में, मार्च में काटते हैं, उसको बोलते हैं रबी। गेहूं, जौ, साथ में बोलिए, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये कौन सी फसल है, रबी फसल। जो लगाते हैं अक्टूबर, देखिए इसको लगाएंगे कब, अक्टूबर और नवंबर के समय, अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, और फरवरी के टाइम में या मार्च के टाइम में क्या कर लेंगे, इसको काटेंगे, तो उसको बोलते हैं रबी फसल। तो याद रख लो, गेहूं कैसा फसल है, चना कैसा है, सरसों कैसा है, स्पेलिंग हो गया RABI रबी, CROPS क्रॉप्स, क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। तो रबी फसल समझ में आ गया। अब देखिए अगला खरीफ फसल, जो लगाते हैं बरसात में, मतलब कि इसको जून जुलाई के टाइम में लगा लेंगे और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, इसको बोलेंगे खरीफ फसल। क्या बोलेंगे, इसमें आता है चावल, ज्वार, साथ बोलिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास। इसमें से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, आप कोई भी 2-3 याद कर लो। मेन कौन है सबसे पहले, चावल, जिसको बोलते हैं धान भी। धान का इंग्लिश हो जाएगा पैडी। क्या हो जाएगा, PADDY, पैडी। पैडी मतलब धान, ठीक है। तो धान का फसल कैसा फसल है, खरीफ। सोयाबीन कैसा है, कपास कैसा है, कपास बोलते हैं कॉटन को, जिससे बनाते हैं सूती का कपड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा होता है जायद फसल। क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के फसल होते हैं जिनको लगाते हैं हम लोग मार्च अप्रैल में और मई जून तक काट लेते हैं, मतलब 2-3 महीना में ये फसल जो है बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे तरबूज, बोलिए साथ में, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी। तो ये कौन से फसल हैं, जायद। तो मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से फसल के प्रकार कितने होते हैं, 3। खरीफ फसल, बोलिए खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। आगे सुनिएगा, यहाँ पे बुक में पेज नंबर 64 पे एक तालिका है। तालिका में लिखा है गर्मी में बोया जाने वाला अनाज। तो इसमें आप लिखेंगे खरीफ का नाम, किसका लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, खरीफ। और यहाँ लिखा जाड़े में बोया मतलब कि लगाना। तो कौन कौन से फसल हैं जिसको जाड़ा में लगाते हैं, तो उसको भरेंगे इधर के कॉलम में। मतलब इधर लिखना आपको किसको, रबी का, किसका, रबी। और गर्मी में क्या हो जाएगा, खरीफ। अब आगे सुनिएगा, धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचड़ा तैयार करते हैं। याद होगा आप लोग को, क्लास में एक दिन हम धान के बारे में पढ़ाए थे धान क्लास में रोपवाए भी थे, याद है। हम लोग इस क्लास में धान रोपे हैं। तो धान का क्या रोपे थे, बिचड़ा। तो कुछ फसल जो होते हैं वो एक ही जगह फील्ड पे तैयार नहीं होते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका खेत है, क्या है, खेत है। तो यहाँ पास इसको बोलते हैं हम लोग नर्सरी। क्या बोलेंगे, देखिए नर्सरी में हम लोग पहले छोटे छोटे पौधे को ढेर सारा तैयार कर लेंगे। यहाँ पास क्या तैयार कर रहे हैं, पौधा। फिर इस पौधे को उखाड़ के यहाँ से उखाड़ेंगे, क्या उखाड़ेंगे, पौधा। और फिर सही सही दूरी पे इसको बड़े से खेत में लगा देंगे।
आ रहा समझ में? पहले एक जगह पे छोटे से खेत में, जिसको नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी NURSERY, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नर्सरी में पौधे को लगा देंगे। यहाँ पे ढेर सारा पौधा है, ठीक है। अब इसको जब यहाँ पे पौधा तैयार हो जाएगा तो यहाँ से निकाल के कहाँ ले आएंगे, खेत में, और बराबर दूरी पे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लगाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? या हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोपण। प्रतिरोपण। इंग्लिश नाम क्या हो गया? बोलिए साथ में, ट्रांसप्लांटेशन। 4 में है तो क्या नहीं पढ़ना है? हिंदी में याद कर लीजिए, प्रतिरोपण। बोलिए या बोलते हैं प्रत्यारोपण भी बोलते हैं। ध्यान से समझोगे, जो पौधे देखिए लिखा है बुक में, धान, क्या बोला है? प्याज, मिर्च। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग को धान का खेती करना है तो हाथ में बीज लिए और धान कहीं छींट देंगे, वहाँ पे धान फल जाएगा? नहीं होगा। पहले धान का क्या तैयार करेंगे? बिचड़ा। फिर वहाँ से पौधा को उखाड़ेंगे, उखाड़ के फिर कहाँ लगाएंगे? दूसरे जगह पे। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे आप सीड लगाने से, बीज लगाने से फलते नहीं है। पहले आपको उसका क्या तैयार करना पड़ता है? बिचड़ा। फिर बिचड़ा यहाँ तैयार करेंगे तो बिचड़ा पूरे खेत में तैयार करेंगे? छोटे से मतलब खेत के किसी एक हिस्से में, मतलब बाहर जाके विदेश में तैयार नहीं करेंगे। अपने ही खेत में एक छोटा सा हिस्सा चुन लेंगे। मान लीजिए कि किसी का खेत है, यहाँ पे ये लौकुश का खेत है, एक लड़का का नाम है लौकुश, तो वो क्या करेगा, अपने खेत में एक छोटे से हिस्से पे पहले क्या तैयार करेगा? बिचड़ा। और उस बिचड़े को उखाड़ के फिर कहाँ लगाएगा? पूरे खेत में। इसको बोलते हैं प्रतिरोपण। क्या बोलते हैं? तो ये करते हैं धान में। किसमें करते हैं? प्याज में। किसमें करेंगे? मिर्च में। तो लिखा है बुक में, धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचड़ा तैयार करते हैं। तैयार बिचड़े को उखाड़ कर फिर खेत में बराबर दूरी पे रोपते हैं। जबकि तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन कुछ प्लांट सुनो, लिखा है गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में लगाते हैं। मान लो कि हमको गेहूं उगाना, हमें किसान है, क्या उगाना है? गेहूं। तो हम गेहूं का बीज लेंगे, ऐसे खेत में छींट देंगे। गेहूं में बिचड़ा तैयार करते हैं? सरसों में करेंगे? जौ में करेंगे? कब बोलते हैं प्रतिरोपण? जब पहले खेत के किसी भाग में सीड छींटें, बीज छींटें, वहां पहले क्या तैयार करें? बिचड़ा। फिर बिचड़ा को उखाड़ के कहाँ ले जाएं? खेत में, मेन फील्ड में, जो आपका मेन फील्ड है, तो वहां बोलते हैं प्रतिरोपण। तो प्रतिरोपण पूछे कहाँ करते हैं? बोलना आप धान में, धान बोलिए, धान, मिर्च, प्याज, बैगन, फूलगोभी। फिर देखिए यहाँ पेज नंबर 64 पे एक तालिका दिया है, बोला था बिचड़े से तैयार होने वाली फसल के नाम लिखें। तो यहाँ आप कर देंगे धान, प्याज, मिर्च, बैगन, फूलगोभी। फिर बोला बीज से तैयार होने वाले, तो आप कर दीजिए चना, सरसों, मटर, गेहूं, मसूर। ठीक है, आगे धान की खेती कैसे होती है क्रम में लिखिए। मतलब किताब बोलता है कि धान किस तरह से उगाते हैं, एक क्रम। यहाँ कुछ नाम दिया हुआ है, कटनी, रोपनी, मैजनी, ओसौनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या तैयार करेंगे? बिचड़ा। क्या करेंगे? और उसके बाद खेतों की क्या कर देंगे? जुताई। पहले बिचड़ा तैयार करेंगे, फिर खेतों की जुताई करेंगे, फिर खेत में पटवन करेंगे, रोपनी करेंगे, निकाई करेंगे, कटनी करेंगे, मैजनी करेंगे। सबका मतलब आगे क्या करेंगे समझाएंगे। ठीक है, आगे रामाधीन एक मेहनती किसान है। रामाधीन, अब किताब में आगे बढ़ते हैं कहानी में, एक किसान है, नाम है रामाधीन। क्या नाम है? वह अक्सर अपने खेत पर ही दिखाई देते हैं। देखिए किसान का जो जिंदगी होता है आसान लाइफ नहीं होता। किसान को सुबह से लेके देर शाम देर रात तक काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो रामाधीन एक किसान है, काफ़ी मेहनती किसान है, और वह सुबह से लेके शाम तक कहाँ दिखाई देते हैं? अपने खेत पे। बरसात की बारिश, जाड़े का दिन हो या गर्मी की उमस या चिलचिलाती धूप हो, मतलब तेज से तेज चिलचिलाती धूप है, बारिश हो रही हो, गर्मी भर उमस भरी गर्मी हो, इन सभी चीज़ों के बीच वो कहाँ रहते हैं? और हम लोग कहाँ थे? आराम से अपने घर पे। तो किसान का लाइफ, किसान का ज़िंदगी आसान होता है? नहीं। उन्हें खेत की हरियाली से बहुत प्यार है। रामाधीन जो किसान हैं उनको खेत की हरियाली से, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जब वो खेत में रहते हैं, खेत में मेहनत करते हैं, पौधे उगाते हैं, तो खेत की हरियाली को देख के वो क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। वह सुबह सवेरे उठ जाते हैं,
खेत में सब्जियों को तोड़ते हैं और टोकरियों में भरकर सड़क के किनारे रोजाना 5:30 बजे आते हैं। याद रखिएगा, कितने बजे? 5:30 बोलते हैं 5:30 को, 5:30, और सुबह के लिए बोलेंगे AM, सुबह के लिए AM, PM बोलते हैं शाम में, ठीक है। तो रामाधीन मेहनती किसान हैं और क्या करते हैं, वो सुबह उठ के सब्जी को तोड़ते हैं खेत से। अब उनका अपना खेत है ना, तो अपने खेत से क्या तोड़ते हैं, और सब्जी को तोड़ने के बाद टोकरी में भरकर कहाँ लाते हैं, सड़क के किनारे 5:30 बजे। पहले खेत से तोड़ते हैं, खेत से टोकरी में करके लाते हैं रोड के किनारे, फिर इंतजार करते हैं कोई टेम्पू वेम्पू आए, कोई मैजिक आए, टेम्पू मैजिक में डाल के फिर कहाँ ले जाएंगे बेचने के लिए, बाजार। क्योंकि ये क्या है, किसान। किसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बहुत अच्छा। आगे, रामाधीन सब्जियों को बाजार क्यों ले जाते होंगे, बोलिए आप लोग, क्या करने के लिए? आगे, रामाधीन के गांव में ही करीम चाचा हैं। जिस गांव में रहते हैं रामाधीन, उसी गांव में कौन रहते हैं, करीम चाचा। रोजाना सुबह सवेरे मंडी जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रामाधीन के पास अपना खेत है। रामाधीन के पास किसका खेत है? अपना। जो रोजाना, और ये जो करीम चाचा हैं, करीम चाचा जो हैं सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं, सब्जी मंडी, टेम्पू और ठेले पर लाद कर तरह तरह की सब्जियां तथा फल लाते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि रामाधीन के पास अपना खेत है, लेकिन जो करीम चाचा हैं, करीम चाचा के पास अपना खेत नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि टेम्पू और ठेले पर लाद कर बाजार से खरीद के उसको लाते हैं कहाँ, बेचने के लिए अपने दुकान तक। चाहे उनका दुकान गांव में हो, शहर में हो, जहां भी हो, दोनों में डिफरेंस है। एक सब्जी उगाते हैं और उसको बेचने जाते हैं शहर में, और एक दुकान चलाते हैं तो दुकान में बेचने के लिए बाजार से सब्जी क्या करते हैं, लाते हैं। सड़क किनारे एक दुकान में उसे शाम तक बेचते हैं, ठीक है। अब आगे, रामाधीन का सब्जियों को बाजार ले जाना और करीम चाचा का बाजार से सब्जियों को लाना, दोनों में अंतर समझा दिए ना? अगला, आप अपने इलाके में सब्जी बेचने वाले या बेचने वाली से बात कीजिए और पता लगाइए उनका नाम क्या। देखिए क्या बोला है कि आपके गांव में जो सब्जी बेचने आते हैं जो लोग, ठीक है, हो सकता है कोई लड़की आए, हो सकता है कोई लड़का आए, ठीक है। आपके गांव में जो सब्जी बेचने के लिए आते हैं, अगर कोई आती हैं तो उनसे अच्छा से बात कीजिए, हेलो आंटी, मतलब क्या कैसे बोलना है। अगर कोई लड़का आते हैं तो उनको क्या बोलना है, अंकल। और कोई बूढ़े हैं तो दादा बोलिए, बूढ़ी तो दादी बोलिए, मतलब रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं अरे सब्जी वाला, ऐसे नहीं करना है। पूछना दादा कैसे किलो, ठीक है। क्या बोला किताब में, आपको रिस्पेक्ट से बात करना है। दादा कैसे किलो है, दादी कैसे किलो है, आंटी कैसे किलो है, आ रहा समझ में। तो पूछना है कि सब्जी जो बेचने आए हैं उनसे नाम पूछना है। मान लीजिए आप आइए, ये एक बूढ़े आदमी हैं, मान लीजिए कि बूढ़े आदमी हैं, क्या बेचने आए हैं, सब्जी, और हम इनसे बात करेंगे। दादा सब्जी कैसे किलो है? 200 रुपये किलो है। तो आप जो सब्जी बेच रहे हैं क्या लाए हैं सब्जी में, कौन सा सब्जी है? आलू और बैगन, ठीक है। तो आप कहाँ से लाएं? बाजार से। और बाजार से लाए हैं, ताज़ा है ना, बासी नहीं दे रहे हैं? कम नहीं कीजिए, कुछ कम कर दीजिए। 100 के कर देगा सीधे। आगे, दिन भर में आप सब्जी कितने घंटे सब्जी बेचते हैं, मतलब दिन भर में दादा आप कितना घंटा बेचते हैं? सुबह से 6 घंटा। कब निकलते हैं घर से? 7 बजे। कब तक बेचते हैं? 12 बजे तक, लगभग ना, 12-1 बजे तक, ठीक है। अब है उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में निम्नलिखित सवाल कीजिए। आइए बात करते हैं सब्जी बेचने वाले से। आइए, मान लीजिए कि ये कोई गांव में सब्जी बेचती हैं, ठीक है। इनसे बात करते हैं। आप सब्जी लाई होंगी, आपके पास कद्दू है, आलू है, टमाटर है, तो कैसे किलो है कद्दू? 100 रुपये किलो है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? जोर से बोलिए। 1000। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो कद्दू जो है 100 रुपये किलो है। कहाँ से लाई हैं कद्दू बेचने के लिए? बाजार से। आपका अपना खेत नहीं है? नहीं। मंडी से आप जैसे लाई हैं, आपके टोकरी में दिख रहे हैं हमको 10-12 कद्दू, तो मंडी से आप 10-12 खरीदें कि और खरीदी थी? और कहाँ रखें? बेच दिए। बहुत अच्छा। किस माह में इस सब्जी को, जो कद्दू है, तो ये अभी मार्केट में मिल रहा है कद्दू, मतलब कद्दू का भी सीजन है कि नहीं है? कद्दू बिक रहा है ना, ठीक है। आइए चांदनी से बात करते हैं। आपके गांव में कौन कौन सी सब्जी उगती है? आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी, फूलगोभी,
फूलगोभी वगैरह, ठीक है, कद्दू, नेनुआ, झींगे। कौन कौन सी सब्जी आपके गांव में नहीं होता है और बाहर से आता है बिकने के लिए यहाँ? कटहल, और हरा जो आता है ब्रोकोली, पत्ता एक आता है फूलगोभी जैसा, हरा फूलगोभी, ठीक है, हरा जो इनका कहने का मतलब ब्रोकोली, ठीक है। आगे, हम खाने के, जाइए आप, हम खाने के लिए जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं उसे उपजाने और हम तक पहुंचाने में कौन कौन लोग हमारी सहायता करते हैं? आइए मनीष से बात करते हैं। हम खाने के लिए जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, मतलब जो हम लोग खाते हैं घर पे डेली, सुबह में, दोपहर में, रात में, तो उसे उपजाने से लेके हमारे घर तक पहुंचाने में कौन कौन से लोग हमारी मदद करते हैं? आइए बात करते हैं। अनाज के बोने में, जब खेत में अनाज लगता है तो उसको कौन रोपता है आपके घर में? माँ पिताजी, मम्मी और पापा, है ना। और बोने से तैयार होने तक उसका देखभाल कौन करता है? वहाँ देखे कौन करता है देखभाल? पिताजी। तैयार जब हो जाता है अनाज तो उसको बाजार कौन पहुँचाता है? भैया। और बाजार से आपके घर कौन लाता है सब्जी वगैरह खरीद के? आपके घर में सब्जी खरीद के कौन लाता है? भैया। भोजन बनाने में विभिन्न तरह के मसालों का उपयोग होता है। आपके घर के रसोई घर में, रसोई घर बोलते हैं किचन को, कौन कौन से मसाले हैं? आइए हम सलमा से पूछते हैं कि उनके घर में कौन कौन सा मसाला है। इलायची, सरसों, बोलो। इलायची, सरसों, धनिया, मिर्चाई, हल्दी, जीरा, बड़ी इलायची, लहसुन। बहुत अच्छा, जाइए इनके ताली बजाइए। इन मसालों में से कुछ आपके आसपास उपजते होंगे। देखिए जैसे लहसुन वगैरह, लहसुन, सरसों, वो हो जाता है हम लोग के बिहार में, ठीक है। और कुछ बाहर से, जैसे इलायची है, लौंग है, तो ये आता कहाँ से? केरल तरफ से। कुछ मसाले जो हैं वो कहाँ उगते हैं? हम जहाँ रहते हैं बिहार में, ठीक है, औरंगाबाद में। और कुछ मसाले जो हैं बिहार में होते नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग पौधों को अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग जलवायु, तापमान की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जो मसाले होते हैं वो कहाँ फलते हैं? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन मसालों में से हो गया, आपको लिस्ट बनाना है कि आपके घर के आसपास कौन से मसाले हैं और कौन से बाहर से आते हैं। शिक्षक की मदद से पता कीजिए कि बाहर से आने वाले उन मसालों का उत्पादन किन राज्यों में होता है। ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है। आगे, आपके, देखिए एक परियोजना कार्य है, आपके घर में उपलब्ध मसालों, दलहन, तिलहन एवं अन्य अनाजों के थोड़े थोड़े दाने लेकर गोंद की सहायता से चार्ट पेपर पर चिपकाइए। तो इसको हम लोग करेंगे एक दिन क्लास में एक्टिविटी के द्वारा। अभी जो पढ़ाया चैप्टर वो क्या हुआ आपका? कंप्लीट हुआ, खेतों से घर तक। आज का चैप्टर था हम लोग का खेत से, तो खेत से घर तक अनाज लाने में, अनाज को खेत में उपजाता कौन है? कौन है जो खेत में अनाज को देखभाल करता है, अनाज को पानी देता है, सींचता है, पौधे कौन करता है? किसान। तो आप लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अनाज जो है, फसल कितने तरह के होंगे? 3, रबी, खरीफ और जैद। कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू।